Hello everyone, Namaste to all. Myself Sunita, I'm a numerologist and Vastu consultant. Also works with many spiritual modalities. जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रेकी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन सब के ऊपर मैं रेमेडीज़ बताती रहती हूँ, टिप्स शेयर करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं और कुछ मिराकुलस वर्ड्स हैं, फोक शायर चैंट्स हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोस में शेयर करती हूँ जिससे सभी लोगों की हेल्प हो पाए। इसलिए मैं छोटे छोटे इजी एंड ट्रायल टेस्टेड रेमेडीज़ ही आपके सामने लेकर आती हूँ। होप सो आप लोगों को पसंद आती है और आप उन्हें फॉलो भी करते हैं, रिजल्ट्स भी आते हैं आपके पास, तभी आप मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस, ग्रेटिट्यूड फॉर बाय द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। आज मैं बात करूँगी एक वैदिक रेमेडी के बारे में। वैदिक रेमेडी जो आपको हमेशा लकी बना के रखेगी, आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करेगी, गुड लक इन्हांस करेगी, आपकी ऑरा को पॉजिटिव बनाएगी, आपके माइंड सेट को पॉजिटिव करेगी और आप हमेशा एक मिरेकल अपने साथ फील करेंगे, एक मैजिक पावर अपने साथ फील करेंगे। क्या है वो रेमेडी, फटाफट से उसके बारे में बात कर लेती हूँ। वो रेमेडी है, आपको सुबह उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। क्यों करना है ऐसा आपको? क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि हमारे जो हाथ हैं वो कर्म हम उन्हीं से करते हैं। हमारा सोचना, हमारा बोलना वो भी कर्म की श्रेणी में ही आता है। लेकिन जब हम अपने कर्मास को एक्टिव करना चाहते हैं, जो हम प्रैक्टिकल चीज़ें हम करते हैं वो हम अपने हाथों से ही करते हैं और हमारे हाथों में ही ईश्वर का वास होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, बताया गया है। तो मैं आज आपको एक मंत्र बता रही हूँ। जब भी आप हथेलियाँ देखें वो मंत्र आपको ज़रूर से बोलना है। और एक मेरी पर्सनल रेमेडी है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और उसे करने के बाद गाइज आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने खुद से अपनी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस फील किए हैं। तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं वीडियोस के थ्रू शेयर करती हूँ कि मुझे ऐसा रिज़ल्ट मिला है। चाहती हूँ कि सबको ऐसा रिज़ल्ट मिले और लाइफ चेंज हो, पॉजिटिव बने, आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो, आप दूसरों के लिए अच्छा सोच पाए विदाउट एनी जेलिस फीलिंग। अगर आप जेलिस फीलिंग करते हैं किसी के लिए, दैट मीन्स कि आप अपने आप को खुद ही गिरा रहे हैं, आप अपने कर्मास खुद ही गलत कर रहे हैं। तो किसी से आपको जेलिस फील नहीं करना है। आप ये चीज़ देख लीजिए, एक लाइफ का फ़्लो चल रहा है, आप उस फ्लो में बहते चलिए बट अच्छे कर्म कीजिए। मेरा ये छोटा सा ज्ञान है, इसे ज़रूर आप फॉलो कीजिए। मैं मंत्र बता देती हूँ, वो मंत्र आपको ज़रूर से पढ़ना है या बोलना है। कहीं पर आप लिख कर रख लीजिए। अगर आप नहीं बोल पाएंगे उसको तो आप इंग्लिश में भी लिख कर उसको पढ़िए और बोलिए। अर्ली मॉर्निंग उठते ही आपको ये करना है, अपनी हथेलियों को देखना है और मंत्र बोलना है। कराग्रे लक्ष्मी वस्ते, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इतना आपको बोलना है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। कराग्रे लक्ष्मी वस्ते, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये आपको बोलना है और आप देखेंगे कि वो ईश्वर, वो परमात्मा, उसकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। जब आप ये श्लोक पढ़ते हैं आपका भाग्य उदय होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आप जब अपना ज़मीन पर जब आप पैर रखते हैं, पहले तो आप अगर फॉलो कर पाएँ, समझ पाएँ इस चीज़ को, हम धरती को भी माँ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमारा भार उठाती है, हम धरती पर रहते हैं। लेकिन एक माँ को रिस्पेक्ट देने के लिए ये बहुत ही रेयर रेमेडी है, आपको शायद ही पता हो, या मुझे भी कहीं से जब पता लगी थी मैंने इसको तब से फॉलो करना स्टार्ट किया और रिज़ल्ट्स आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी लाइफ पलट के रख दी इन रेमेडीज़ से जो मैं अर्ली मॉर्निंग फॉलो करती हूँ। आपको एक टॉवल या कोई भी, आप इवन जो आप एक चादर ओढ़ते हैं ना, आप वो बिछा लीजिए, फर्श पर फैला दीजिए और अपनी नासिक स्वर को चेक कीजिए। आपका लेफ़्ट स्वर चल रहा है या राइट स्वर चल रहा है, मीन्स आप ऐसे करके आप उसको चेक कीजिए। अगर इस नोस्ट्रिल से आपको लग रहा है कि सांस आ रही है या इस नोस्ट्रिल से आ रही है, जो भी एक्टिव होगा वही पैर आपको ज़मीन पर रखना है। इसको सुषुम्ना नाड़ी अध्ययन बोलते हैं। हाँ जी, तो आप ये देखिएगा कि आपकी कौन सी नोस्ट्रिल एक्टिव है, वही पैर आपको नीचे रखना है। कई बार क्या होता है, हमारा
लेफ़्ट नोस्ट्रिल एक्टिव होता है तो हमें लेफ़्ट पैर नीचे रखना है। कई बार हमारा राइट नोस्ट्रिल एक्टिव होता है तो हमें राइट पैर नीचे रखना है, बट कोशिश कीजिए ज़मीन पर आप कोई कपड़ा पहले बिछा लें। आप रिप्रेजेंट करते हैं कि आप धरती माँ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। नहीं हो पाता सो इट्स ओके, ज़्यादा आपको माइंड में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यूज्ड टू हो चुकी हूँ इस चीज़ की, इसलिए मैं इसको फॉलो करती हूँ। पर्सनली अपनी जो बहुत पर्सनल मैं रेमेडीज़ फॉलो करती हूँ, मैं वो भी शेयर करती हूँ आप सबके साथ इस वीडियोज़ के थ्रू, है ना। तो आप ये कीजिएगा। और दूसरा आपको क्या करना है, कई बार क्या होता है कि हमारी दोनों नोस्ट्रिल एक्टिव होती हैं, तो आपको दोनों पैर ही उठाकर ज़मीन पर एक साथ रखने होते हैं। ऐसा करने से सिर्फ ये 2 रेमेडीज़ आप रेगुलर कीजिए, या अफर्मेशंस भी आप करते हैं तो वो भी आप उठते ही बैठते ही जैसे ही आप सो के उठते हैं बेड पर बैठे बैठे 7 टाइम्स ईच अफर्मेशन को आप बोलना स्टार्ट कीजिए। आपकी लाइफ चेंज होती चली जाएगी अगर आप इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो ध्यान दीजिए मेरी इन बातों पर और इन्हें अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते।